नमस्कार साथियों, सूत्रकृत स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक स्टेनो फाइल क्लास 2 में शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 1 में भी शब्दों को जोड़ना सीखा था। तब तक हमने 2 और 3 वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को जोड़ना सीखा था, लेकिन आज की क्लास में हम 4 या 4 से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। आशा करता हूँ आपने हमारी जो पिछली सभी कक्षाओं को ध्यान से देखा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो लीजिए आज शुरुआत करते हैं हमारे अगले लेसन की। हमारा जो पहला शब्द है वो है चैट है पैट है, यानी चैट पैट 4 वर्णों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है। तो स्टेनो में किस प्रकार लिखा जाएगा? स्टेनो में ये इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, चै के साथ टे, फिर पै, फिर टे, चटपट। अगला शब्द है नटखट, यानी न के साथ टे और ख के साथ टे। अब नटखट को स्टेनो में किस प्रकार लिखेंगे? न के साथ टे, टे बड़ा होता है, न माइनस की तरह छोटा शब्द होता है। इसके साथ लगाना है ख और टे, नटखट। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द आता है वो है गणधर, यानी गण के साथ धर। गय हमारा इंग्लिश के जो उल्टे सी की तरह होता है, उसके बाद अण के बाद आता है ध। ध के अंदर पॉइंट लगाकर ध बनाते हैं और रह को सीधा ऊपर खींच देते हैं। तो ये हुआ गणधर। गणधर के बाद में हमारा जो अगला शब्द आता है वो है मखमल। अब मखमल को हम किस प्रकार लिखेंगे? मैं के साथ ख और यहीं से मैं मोड़कर ऊपर ल बना देंगे। तो ये हुआ मखमल। मखमल के बाद में अगला हमारा शब्द आता है परभव, यानी पैर है के साथ भय व। अब परभव को स्टेनो में लिखने के लिए पै के साथ र सीधा ऊपर खींच देंगे, इसके बाद भय और भय के साथ व लगा देंगे। यह हुआ प्रभव। और प्रभव के बाद में जो हमारा अगला शब्द आता है वो है भगवन। सेम इसी तरह भगवान लिखने के लिए भय के साथ ग और ग के साथ व और व के साथ न। व के नीचे पॉइंट लगाएंगे तब भ बनेगा, नहीं तो व है वही है। और भगवान के बाद आता है मेहनत। मेहनत। अब मेहनत लिखने के लिए मैं के साथ है के साथ न और न के साथ त। तो ये हुआ मेहनत। यानी हमारा पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है इसी के साथ। और अगले शब्दों को किस प्रकार लिखेंगे? मेहनत के बाद अगला जो हमारा शब्द आता है वो है नस्तर, यानी न से ते रे। नस्तर को लिखने के लिए न के साथ से जोड़ देंगे, से के साथ ते जोड़ देंगे और रे को ऊपर खींच देंगे। तो ये हुआ नस्तर। नस्तर के बाद में आता है मलमल, यानी मल मल। मैं के साथ ले, फिर मैं और फिर ले, यानी मल मल। इसको अपनी नोटबुक में छोटा लिखना है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बहुत छोटा लिखते हो, दिखाई नहीं देता। तब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बड़ा लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करोगे उसमें छोटे लिखने से भी शब्दों को। मलमल के बाद में है चकमक,
च के मैक। अब च ऐसे होता है, सभी को पता है। इसी के साथ थोड़ा सा घुमा के कै ले देंगे और फिर इसी को मैं लिखकर इसको नीचे खींच देंगे, तो ये हुआ चकमक। चकमक के बाद में अगला शब्द आता है, वो है हरकत। हरकत को स्टेनो में किस प्रकार लिखेंगे? अब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि है और वह के साथ रह नीचे जाता है, फिर कै जोड़कर तय बना देंगे, तो यह हुआ हरकत। हरकत के बाद में आता है तन मन। तन मन लिखने के लिए तय ने मैन, यानी स्टेनो में तय ऐसा लिखा जाता है, फिर न जोड़कर इसके आगे फिर मैं जोड़कर और न, तन मन। फिर आता है रजकण। रजकण को कैसे लिखेंगे? र के साथ जय जोड़कर कै और अण। रजकण के बाद में हमारा जो अगला शब्द है वो है सरपट, यानी स को पैट ऐसे कैसे जोड़ना है? स के साथ र ऊपर से आता है, फिर पै और टै, तो यह हुआ सरपट। सरपट के बाद में अगला शब्द है मतकर। मतकर को मैं के साथ तय जोड़कर कर अलग से लगा देंगे, क्योंकि दोनों शब्द इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। मतकर के बाद में आता है बदकल। प्रत्येक शब्द की तीन तीन लाइनें आपको लिखनी है, प्रत्येक शब्द की, तभी आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट मानी जाएगी। बलकल, बै के साथ लय जोड़ दो, क्या लगाकर फिर लय जोड़ दो, ये हुआ बलकल। बलकल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट शब्द आता है वो है पनघट। पनघट को स्टेनो में कैसा लिखा जाएगा? पै के साथ न, फिर गैर, फिर टै, यानी पनघट। पनघट के बाद में हमारा जो अगला शब्द आ रहा है वो है गटपट। गै के साथ टै और फिर पै के साथ टै, तो गटपट कैसे लिखा जाएगा? गै के साथ टै, फिर पै के साथ टै, तो ये हुआ गटपट। दो लाइनें अपनी कंप्लीट हो चुकी है भाई। उसके बाद हम आगे वाले शब्द देखते हैं। फिर अगला शब्द आ रहा है हलचल, यानी हल चल। हलचल को स्टेनो में ऐसा लिखा जाएगा, है के साथ लय, लय के साथ च और च के साथ लय, तो यह हुआ हलचल। हलचल के बाद में आता है हरदम, यानी है रह के साथ लय में। अब हरदम कैसे लगाया जाएगा? है के साथ रह नीचे आता है, उसके बाद लय और मैं, ये सभी लाइन के ऊपर आएंगे। हरदम के बाद में जो अगला आता है हमारा वो है चमरक। च मैं रह के, अब च मैं रह को लगाने के लिए च के साथ मैं, फिर रह ऊपर और कै नीचे। चमरक के बाद में आता है खलबल। खलबल लगाने के लिए ख के साथ लय जोड़ेंगे और वहीं से बै को खींच देंगे और ऊपर लय, तो ये हुआ हमारा खलबल। खलबल के बाद में आता है गर्जन। गर्जन कैसे लिखा जाएगा भाई? गय के साथ रै ऊपर, फिर जय और न। गर्जन के बाद में आता है तहकर, यानी तय के साथ है और फिर कर। अब तय के साथ है लगाकर फिर कर। तहकर के बाद में आता है कसरत, यानी कैस है के साथ रह ऊपर और तय जोड़ देंगे कसरत। कसरत के बाद में आता है हटकर,
यानी है के साथ है और कै के साथ रह बिल्कुल इजी तरीके से बनेंगे। अगला शब्द है दहशत। दहशत, दहशत को लिखने के लिए द के साथ है और फिर स के साथ तय। दहशत के बाद में होता है मकसद। मैं के साथ कै और स के साथ दे। मकसद के बाद में अगला है नफरत। नफरत लिखने के लिए न के साथ है और फिर है के साथ तय। नफरत के बाद में है तरकस। तरकस में तय के साथ रह ऊपर और कै के साथ स ऊपर। तो ये हमारा सेकंड लेसन आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 4 वर्णों से हमने शब्दों को जोड़ना बताया है। इसकी भी प्रत्येक शब्द की 3-3 लाइनें में प्रैक्टिस करनी है और नियमित रूप से प्रैक्टिस करोगे तो ही भाई आप स्टेनो में सफल हो पाओगे, क्योंकि काफी नई भर्ती आने वाली है और आप पर दबाव भी बढ़ेगा और आपके अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए। वो सब कुछ हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कल एक नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।